हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे हमारा इंटीग्रल कैलकुलस बिल्कुल नया मॉड्यूल। ठीक है। अब इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जैसे एरिया अंडर कर्व। इसके बाद मैं आपको डबल इंटीग्रेशन के लेक्चर लूँगा जिसमें चेंज ऑफ ऑर्डर वगैरह और आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह उस सारे तरह के न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। इसके बाद हम लोग लेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन है ना, बहुत बच्चे डरते हैं उससे। काफ़ी लोगों को लगता है इंटीग्रेशन बहुत टफ होता है। ठीक है। और अभी आप लोग कॉलेज में हो और अभी आप लोग इंटीग्रेशन कैलकुलस आप लोग अच्छे समझ के एक अच्छा नंबर चाहते हो। ठीक है। तो मैंने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया है कि पहला जो लेक्चर है उसको बेसिक रखूँ हर नए टॉपिक के लिए। बेसिक्स पॉइंट सारे एक बार रिवीजन करवा दूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँ। और उसके बाद भी बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने समझाया आपको। डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगने वाला है, बहुत ही आसान लगने वाला है। भरोसा करके, ट्रस्ट करके आप लेक्चर्स में आगे बढ़ सकते हो। बाकी मेरी गारंटी है कि आप लोगों को पूरा समझ में आएगा और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उस पे भी आप सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाओगे एक-एक चीज़ समझ के। मैं पॉइंट टू पॉइंट एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। और जिन बच्चों का बेसिक्स अच्छा है तो वो टॉपिक का पहला लेक्चर स्पीड में देख सकते हैं इंटू 2 के, या फिर उसको स्किप कर सकते हैं। सेकंड लेक्चर से देख सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है एरिया अंडर कर्व। ठीक है। तो उसमें हमारा क्या करना है, एरिया अंडर कर्व के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके अंदर हमें ग्राफ्स लगते हैं। ठीक है। तो जो कुछ फंक्शन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक बार मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ आप लोग को। जैसे हमारा ये बेसिक है। तो ये पहला फंक्शन होता है हमारा x इक्वल टू वाई, अगर का उसका ग्राफ बोले तो सिंपल है। हमारा x और y एक्सिस के बीच में जो 45 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन जाता है वो हमारा x इक्वल टू वाई का ग्राफ होता है। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो उसका हमारा पैराबोला बनता है, हम जानते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को एक ट्रिक समझाऊँ मैं, कि जैसे आप लोगों को एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो ये पैराबोला आपको ऐसे बनाना है या नीचे की तरफ बनाना है या साइड की तरफ बनाना है, वो कैसे समझ में आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो जैसे जिस तरफ आपका ये पावर यूनिट में है, जैसे पावर में 1 है। ठीक है। इधर हाई पावर है, जिस तरफ लो पावर है आपका। ठीक है। वो एक्सिस लेना है आपको, तो ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव साइड, तो इस ऐसे बना देना। ठीक है। वैसे ही सिमिलरली थर्ड वाला फंक्शन देखो, इसमें क्या हुआ, y निगेटिव हो गया। तो देखो एक्स स्क्वायर तो ये पावर ज़्यादा है तो इस तरफ y की पावर कम है, तो इसका मतलब y एक्सिस में ही हमें पैराबोला बनाना है। लेकिन निगेटिव है तो ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव साइड था ना y का, तो नीचे होता है निगेटिव साइड y का, तो नीचे की तरफ पैराबोला बना देंगे। वैसे ही सिमिलरली इधर एक्स स्क्वायर था, इधर वाई स्क्वायर है, और जिधर लो पावर होता है उस तरफ ग्राफ बनता है। तो हमारा यहाँ पे लो पावर x का है, x की पावर 1, और इधर आगे में क्या है मेरा पॉजिटिव, तो x का पॉजिटिव साइड किधर है, इस तरफ है। तो इस तरफ तुमने पैराबोला बना लिया। इस तरह से तुम पैराबोला के डायग्राम से याद रख सकते हो। क्वेश्चन में जैसे पैराबोला का इक्वेशन देगा ना, तो क्वेश्चन में इक्वेशन देख के तुम समझ जाना तुम्हें किस तरह से पैराबोला बनाना है, ये ट्रिक्स है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट, सर्कल। सर्कल क्वेश्चन हम सब जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा एज होता है, ये हमारा रेडियस होता है। और इसका डायग्राम इस प्रकार है कुछ, बस एक सिंपल सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जैसे 6 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है। जैसे y इक्वल टू अगर k है, तो आपका जो k है, जो लाइन आप बनाओगे वो आपका x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है। और जो x इक्वल टू अगर आपका समथिंग है, कोई भी कांस्टेंट है, तो वो आपका जो भी पॉइंट होगा वो आपका y एक्सिस से पैरेलल होगा। ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है। तो ये इसमें हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू ax एंड द लाइन y इक्वल टू x। ठीक है। तो बेसिकली हमें इन दोनों के बीच में जो हमारा बाउंडेड एरिया होगा, ठीक है, ये दोनों फंक्शन के बीच में, उसका हमको एरिया बताना है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये पैराबोला देखो, इधर वाई स्क्वायर है और इधर एक्स है। ठीक है। एक्स का पावर कम है और इधर जो हमारा वैल्यू है वो हमारा ए है। तो इधर हमें पॉजिटिव में दिख रहा है, हमें निगेटिव कुछ नहीं दिख रहा। तो मैंने आपको सिंपल बताया, आप ये एक्स 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 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पावर कम है, तो ये एक्स, ये शॉर्ट ट्रिक वाला अभी जो मैंने ऊपर बताया, तो ये आपका एक्स हो गया। और पॉजिटिव है तो इस तरफ आपको एक पैराबोला बनाना है। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक पैराबोला बना देता हूँ। ठीक है। ये आपका पैराबोला हो गया। अब इसको मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। ये आपका ओरिजिन से टच हो गया। और यहाँ पे क्या कह रहा है, एक लाइन आपको y इक्वल टू एक्स, तो एक लाइन आपको y इक्वल टू एक्स बनाना है। और मैंने आपको क्या बताया था अभी, y इक्वल टू एक्स, सेंटर से 45 डिग्री पे एक लाइन पास होता है। ठीक है। तो सेंटर से 45 डिग्री पे एक लाइन पास करा दिया। ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन गया। पहला काम यही करना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना है और ये डायग्राम आपको सिंपली बना देना है। तो ये डायग्राम हमने बना दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें बता देना है कि ये किसका किसका है। जैसे ये हमारा इक्वेशन जो है, ये हमारा, ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स है, इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है। और उसके बाद इस लाइन का हमारा क्या है, वाई इक्वल टू एक्स है, ये लाइन हमारा, ये सिंपली हमने लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें ये सेंटर हमें पता है, ये ओरिजिन है। ठीक है। और ये दूसरा हमें ये
दूसरा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो इसको हम जानते हैं कि हम इक्वेशन से कैसे ये दोनों पॉइंट फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है? तो देखो, पुट y इक्वल टू x इन दिस, जो ये तुम्हारा इक्वेशन है, इसमें अगर तुम y इक्वल टू x पुट कर देते हो, ठीक है? तो क्या इक्वेशन बनेगा तुम्हारा? y की जगह पे x आ जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू ax, ये देखो ना, तुमने y के अंदर x को पुट कर दिया सिंपली। उसके बाद इसको इस तरफ ले आओगे, ax को इस तरफ ले आओगे तो नेगेटिव में आएगा। फिर x को तुम कॉमन लोगे, x को कॉमन लोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? x माइनस a, और इधर बाहर x है, तो एक x का वैल्यू 0 हो जाएगा, एक x का वैल्यू a हो जाएगा, ठीक है? तो अब मेरे को ये चीज़ बताओ, ये y इक्वल टू एक्स इक्वेशन में अगर तुम x का वैल्यू 0 डालो तो y का क्या वैल्यू होगा? 0। अगर x का वैल्यू a डालो तो y का वैल्यू भी a होगा। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 होंगे, एक 0,0 और a, तो यहाँ पे भी तो 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? 0,0, और ये दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हो गया हमारा a, सिंपल, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें बाउंडेड रीजन का जो एरिया बिटवीन दिस, तो हमें बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। मतलब ये जो चीज़ है, ये जो आपका रीजन है, इसको मैं अलग कलर से करूँ क्या? हुँ, ये जो आपका रीजन है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सिंपल करेंगे, ऐसा करेंगे हम, मैं इसको रेड कलर का ले लेता हूँ। हुँ, तो एक हम लोग सिंपल सा एक स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो हमने एक स्ट्रिप ले लिया पैरेलल टू वाई एक्सिस। बिल्कुल यही सेम मेथड आपको इस तरह के हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको एरिया बाउंडेड कह रहा है। बस आप स्टेप्स याद रखो कि हाँ, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा वही सिमिलर स्टेप फॉलो करके हम लोग आगे सॉल्व कर रहे होंगे। अब देखो, यहाँ पे तुम्हारा बाउंडेड रीजन में हमने एक्स ले लिया स्ट्रिप। अब यहाँ पे वो भी वही लिख रखा है मैंने कि आपका बाउंडेड रीजन, जो यहाँ पे इसको ओ एम नाम दे दो, इसका ओ डाल दो इसको और इसको एम डाल दो, ठीक है? तो ओ एम के बीच में जो हमारा बाउंडेड रीजन है उसमें से हमने स्ट्रिप ले लिया पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है? अब कह रहा है हमें लिमिट एक्स इज फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू ए, ठीक है? तो एक्स जो है, एक्स का लिमिट क्या है? यहाँ पे एक्स 0 है और लास्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है इस एरिया के लिए? ए पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे ए कॉमा ए है ना। अगर ये देखें ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे एक्स तो ए होगा ना, ठीक है? तो ये 0 से ए तुम्हारा एक्स का लिमिट है, ठीक है? 0 से ए तुम्हारा एक्स का लिमिट है, तो हमारा वो इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा सिंपल, कि हमें लिमिट मिल गया एक्स इक्वल टू 0 टू ए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फिगर y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। अब देखो, अब इसमें हमको डिसाइड करना है कि हमारा y1 क्या होगा और y2 क्या होगा। अब इसको डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है? जो भी आपने स्ट्रिप बनाया है ना, स्ट्रिप का जो अपर वाला जो पार्ट होगा उसको आपको हमेशा y1 मानना है। मतलब इसके बाद मान लो कोई भी दूसरा क्वेश्चन आता है आपके सामने और आप कोई डायग्राम बना रहे हो, और जो बाउंड्री एरिया होगा उसमें आप एक स्ट्रिप तो बनाओगे सॉल्व करने के लिए ना, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो स्ट्रिप में आप जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको आप y1 लोगे, और स्ट्रिप का जो नीचे वाला पार्ट होगा, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है? उसको आप y2 लोगे, सिंपल। तो हमारा ऊपर वाला पार्ट क्या था? y इक्वल टू ए एक्स, तो y को इधर रखेंगे, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो y इक्वल टू रूट ए एक्स हो जाएगा। और इसके लिए क्या था? y इक्वल टू एक्स, तो सिंपल। तो हमारा y1 हो गया रूट ए एक्स और y2 हो गया हमारा x, सिंपल। क्योंकि y इक्वल टू एक्स था ना दूसरा। तो हमें y1 y2 पता चल गया, और एरिया बिटवीन द कर्व, ठीक है? ये वैसे तो आप लोग ये 12th में पढ़ के आए होंगे ये चीज़, इसलिए ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन क्योंकि इतना से आपको अभी भी समझ में आ जाएगा, ये फ़ॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा। एटलीस्ट याद नहीं होगा फिर भी आपको एटलीस्ट इतना तो लगा कि हाँ, देख के कि हाँ, ये जाना-पहचाना फ़ॉर्मूला है। इतना तो क्लिक हुआ होगा आपको, क्योंकि एरिया अंडर कर्व आपने 12th में पढ़ा है, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला आता है कि आपको जब फ़ंक्शन दे रखा हो उसके बीच में हमें कह रहा है कि हमें एरिया बाउंडेड बताना है, तो इसके लिए हम ये फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जिसमें हमारा y1 माइनस y2 और इनटू हमारा ऐसा dx होता है, और मैंने आपको बताया y1 कैसे फाइंड आउट करना है, y2 कैसे फाइंड आउट करना है, और इंटीग्रेशन का लिमिट हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे y है और हमारा dx के रिस्पेक्ट में फार्मूला में इंटीग्रेशन हो रहा होता है। तो हम x का लिमिट देखते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 0 टू a आपको मैंने बता दिया था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें पता चल ही जाता है कि 0 से a हमारा x का रेंज है। ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन है जो हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हमारे इंटीग्रेशन की तरफ। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम अपना वैल्यू पुट करते हैं, जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं। अब देखो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करना, ठीक है? तो अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन, जस्ट अ सेकंड, इंटीग्रेशन 0 टू a लिख दूँ, और y1 क्या था हमारा? रूट x, ठीक है? तो y1 पुट कर दिया हमने रूट x, फिर माइनस y2 हो गया हमारा x, ठीक है? y1 y2 देखो ना यहाँ पे लिखे थे अभी, ठीक है? ये और ये रहा। ठीक है? यहाँ पे पुट कर दिया, और उसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है? अब dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इसको थोड़ा-सा हम लोग और आसान देखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं,
आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सिंपल लगेगा अगर ऐसे लिख लिख के करोगे तो। a/2 x/2, ठीक है, x के पावर 1/2, a के पावर 1/2 और x के पावर 1/2 माइनस x, अब फिर आ गया तुम्हारा dx। अब दिख रहा है आपको, बहुत सिंपल सा हमारा इंटीग्रेशन है, वो चीज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि a के पावर 1/2 तो हमारा कांस्टेंट हो गया, वो तो हमारा बाहर आ जाएगा, मतलब इस पार्ट के बाहर आ जाएगा। तो x के पावर समथिंग हमें इंटीग्रेट करना है, तो पावर में 1 जुड़ता है, और जो पावर में होता है वही डिवीजन में होता है, इंटीग्रेशन ये होता है ना हमारा। तो ये रहा हमारा a के पावर 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, और x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 प्लस 1, और जो पावर में होता है वही डिवाइड में जाता है, यही होता है सिंपल इंटीग्रेशन, ये तो सबको आता है। तो ये चीज़ हो गई हमारे यहाँ पे। फिर क्या है हमारा माइनस, अब क्या करना है, x का इंटीग्रेशन करना है। x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, पावर में 1 जुड़ता है, और फिर जो पावर में होता है वही डिवाइड में होता है। तो पावर में 1 था और 1 + 1 2, और जो पावर में है वही डिवीजन में। तो हमारा x² / 2 हो गया, सिंपल। अब इसका लिमिट क्या है हमारा, 0 से a, ठीक है, 0 से a लिमिट है। अब हमें लिमिट पुट करना है ऑब्वियसली। तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3/2 ऐड होके, ये भी आपका बन जाएगा 3/2 ऐड होके, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारा यहाँ पे है 2/3, और ये तुम्हारा a के पावर 1/2, ठीक है, ये 2 आगे ऊपर गया ना, ये डिवीजन में है, तो ये 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में रहेगा, और ये 2/3 हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। हम लिमिट पुट कर रहे हैं बेसिकली। अब ये देखो, अब x के पावर 3/2 है, तो इसमें हम लिमिट पुट करेंगे हमारा a, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, a के पावर 3/2, तो ये बन जाएगा आपका a के पावर 3/2 सिंपली, ठीक है। फिर माइनस क्या है हमारा, इसमें अब लिमिट पुट करो a, तो x की जगह a पुट किया तो क्या बन गया, a²/2, फिर माइनस, अब ये 0 पुट करो, इसमें 0 पुट करोगे x की जगह, ठीक है। तो x की जगह 0 पुट किया तो ये तो पूरा 0 हो गया। इसमें भी x की जगह 0 पुट किया तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो -0, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारे पास ये आया बन के, ठीक है। अब ये आया, तो मेरे को ये बताओ, अब इस दोनों पावर को ऐड करेंगे तो 4/2 बनेगा, तो क्या हो गया, 4/2, तो 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 2/3 a² माइनस a²/2, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को ये बताओ, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, ये a² और ये फिर 4 - 3, ठीक है, ये आ गया आपका। अब मेरे को ये बताओ कि 4 - 3 1 हो गया, तो ये आपका बन जाएगा a²/6, ठीक है, और ये क्या होगा आपका यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया, सिंपली हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, और हमारा लिमिट 0 से a। तो जो ये डायग्राम है ना हमारे पास, ये डायग्राम, इसमें 0 से a तक का जो ये स्ट्रिप था उसको हमने इंटीग्रेट किया। ये इंटीग्रेट का मतलब क्या हुआ, ये छोटे-छोटे, ये जो स्ट्रिप है ना, जब 0 पे था तो कितना स्ट्रिप है, फिर जैसे बढ़ता गया ना, छोटा-छोटा स्ट्रिप ऐड किया, तो हमें पूरा एरिया मिल गया। इंटीग्रेशन क्या होता है, एडिशन होता है। हमारा जो स्ट्रिप, हमने एक छोटा-सा स्ट्रिप लिया, और स्ट्रिप का 0 से a तक हमने क्या दिया, उसको रेंज दिया। अब इस पार्ट का हमने सिंपली यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारा आया है a² / 6 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, इसलिए बेसिक सा न्यूमेरिकल कराया। इसके बाद इससे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ और इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ हम लोग मिलेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।